हेलो दोस्तों, सम्मू के कोड में आप लोगों का एक बार फिर वेलकम। आज जो है वो हम जावा लैंग्वेज के अंदर कुछ ये पैटर्न प्रिंट करने वाले हैं। पिछली वीडियो के अंदर मैंने सॉलिड रेक्टेंगल प्रिंट करना सिखाया था जावा लैंग्वेज की मदद से। अब ये उसी की ही टाइप है, इसके अंदर सिर्फ स्पेसेस हैं। तो हम इसे हॉलो रेक्टेंगल प्रिंट कराएंगे। इसको प्रिंट कराने के लिए वही पुराने कॉन्सेप्ट्स यूज होंगे। एक नेस्टेड लूप यूज होगा, दूसरा नेस्टेड फॉर लूप यूज होगा, दूसरा आई वेरिएबल होगा जो कि रोज को काउंटर करेगा, और तीसरा जो कि जे वेरिएबल होगा जो कि कॉलम्स को काउंटर करेगा, और चौथा एक मेन कंडीशन होगी जिसकी मदद से स्टार्स प्रिंट हो रहे होंगे। इस हॉलो रेक्टेंगल को प्रिंट करने का तरीका ये है कि हम इसके सिर्फ बॉर्डर्स को एक्सट्रैक्ट करेंगे। एक ये बॉर्डर हो गया, एक ये बॉर्डर हो गया, और एक पूरा ये बॉर्डर हो गया, एक पूरा ये बॉर्डर, मतलब ये जो भी है ना, ये पूरे बॉर्डर्स हो गए। ठीक है, यानी हमने इसके सिर्फ एक स्क्वायर आप समझ लो, उसके सिर्फ बॉर्डर्स को देखना है हमने। बॉर्डर्स की मदद से हम इसको प्रिंट करा रहे होंगे। तो चलते हैं हम अपने कोड की जानिब। सबसे पहले हम यूज़ करेंगे फॉर लूप। इन डाटा टाइप सेट करेंगे इंट आई। आई हमारा होगा रोज का काउंटर, रोज को काउंट कर रहा होगा, रोज का काउंटर समझ लो आप। आई लेस देन इक्वल्स टू 4। अब ये 4 कैसे, 1 2 3 4, 4 रोज हैं तो यहाँ पे 4 ही आएगा। यानी छोटा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए आई प्लस प्लस। इसके बाद एक फॉर लूप देंगे, इनर फॉर लूप। पहले था आउटर, अब था इनर। इंट, मैंने आपसे बोला था जे होता है कॉलम्स के लिए, तो जे हमारा 1 होगा। 1 2 3 सॉरी 4। तो ये जो पूरी रो थी, ये जो पूरा कॉलम था, ये था हमारा 1। अब ये पूरा पांचवा कॉलम है। एक, सॉरी यहाँ से गिनेंगे, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे क्या आएगा, 5, और जे प्लस प्लस। और इसके साथ साथ हम इधर ब्रैकेट लगाना, तो इसके साथ साथ हम अभी प्रिंट नहीं कराएंगे जैसे हमने पहले किया था। पिछली वाली वीडियो में हमने क्या किया था कि ये कर देते, और फिर उसके बाद एक एस ओ यू टी एल एन दे के वही सॉलिड रेक्टेंगल बन जाया करता था। लेकिन चूंकि हमें हॉलो रेक्टेंगल बनाना है तो हमने ये तो करना ही करना है, लेकिन उससे पहले कंडीशन एग्जीक्यूट होगी। हमने सिर्फ बॉर्डर्स को एक्सट्रैक्ट करना है, याद रहे। तो बॉर्डर्स के लिए मैंने जो है वो तस्वीर जो या इमेज जो है वो इस वीडियो के अंदर अटैच कर रहा हूँ। उसके अंदर लॉजिक लिखी हुई है उस कंडीशन को एग्जीक्यूट करने की, उस कंडीशन के ज़रिए स्टार्स को प्रिंट कराने के लिए। आई होप आप लोग जो है वो उस तस्वीर के ज़रिए लॉजिक को समझ सकोगे, लेकिन अगर समझ में नहीं आता तो भी आपका भाई एंड में डिबगिंग तो करने ही वाला है। तो हम कहाँ थे, कंडीशन की तरफ। अगर इफ, अच्छा अब ये क्या थी हमारी, I1। आई था हमारा काउंटर रोज का, आई डबल इक्वल्स टू 1। ठीक है, इफ आई डबल इक्वल्स टू 1, अगर आई 1 के बराबर है, या तो फिर आई बराबर है किस चीज़ के। अब ये कौन सा बॉर्डर है, ये चौथे नंबर का बॉर्डर है। आई डबल इक्वल्स टू 4, तो यहाँ पे कौन सी लिमिट आएगी, 4। और ये कौन सा कॉलम है, जे का। मैं इधर लिख भी देता हूँ, ये पूरा कॉलम है J1 का। ये पूरा कॉलम है J1 का। J बराबर होता है 1 के। J बराबर होता है एक और के, J होता है, इसको पहले मैं यहाँ पे बंद कर देता हूँ। अब J होता है 5 के। याद रहे ये यहाँ पे पूरा नहीं आ रहा था सिंगल कॉलम के अंदर, तो इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे थोड़ा सा बाहर निकला हुआ है ये पूरा इस कॉलम का पार्ट। ठीक है, इस वाले कॉलम का पार्ट, ये जो पूरी एक स्ट्रेट लाइन जा रही। अब J5 हमारा इसका ये रहा, इसका ये रहा। ठीक है, ये पूरी जो लाइन जा रही है वो पूरी J5 है। 5। अच्छा, इस कंडीशन के बारे में अगर किसी को कोई इशू है या समझ में नहीं आ रहा है, तो वो फर्दर मैं इमेज या तस्वीर जो है वो मैं अटैच करने वाला हूँ या अटैच कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग जो है वो उसको एक बार गो थ्रू कर लेना,
ताकि इस कंडीशन से जो इश्यूज़ हैं वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। बेसिकली उस इमेज में ऐसा कुछ नहीं है, बस मैंने एक मैट्रिक्स बनाया हुआ है, उस मैट्रिक्स के अंदर सारी चीज़ें जो है वो खोल खोल के मैंने मेंशन करी हुई हैं कि किस तरीके से सारी चीज़ें एग्जीक्यूट हो रही हैं, किस तरीके से सारी चीज़ें रन हो रही हैं, बताया हुआ है, ताकि आप लोग की लॉजिक, ताकि आप लोग का कॉन्सेप्ट, ये सब चीज़ें क्लियर हो सकें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एज़ यूजुअल हमारा काम जो बचा है वो प्रिंट कराने का बचा है। ठीक है, अब सॉरी, प्रिंट कराने का। अच्छा, एल एन वाली गलती आप लोगों ने नहीं करनी है। अगर एल एन दोगे तो नेक्स्ट लाइन में हर स्टार स्टार प्रिंट होगा, उसके बाद नेक्स्ट लाइन आती रहेगी। ठीक है, अब जो है वो किसी ने ये सोचा है कि अगर ये फॉल्स हो जाए, अगर ये ट्रू हो जाए तो स्टार, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाए तो सिंपल स्टार्स प्रिंट कर दो। व्हाट इफ अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाए तो क्या होगा, देखते हैं। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाए तो फिर ऑब्वियसली हमने ये कंडीशन किसके लिए करी थी, हमने ये कंडीशंस जो भी बनाई थी ये बॉर्डर्स के लिए बनाई थी, ताकि हम बॉर्डर्स के ज़रिए अपना इनके कॉलम्स और रोज को प्रिंट कर सकें। ठीक है, अगर ये फॉल्स हो जाए तो आप लोगों ने ये जगहें तो देखी होंगी। ठीक है, ये पूरी एम्प्टी स्पेसेस है, तो उसकी जगह एम्प्टी स्पेसेस प्रिंट होंगे। अब वो कैसे प्रिंट होंगे, वो जब डीबगिंग होगी तो उसमें आप लोग को ये चीज़ क्लियर हो जाने वाली है। सो यू टी एम्प्टी स्पेसेस में एल एन नहीं, स्पेस दे देंगे तो सिंपल प्रिंट होकर आ जाएगा। अब हम इसको रन करके देखेंगे। तो रन करने के बाद आई होप हमारा आ जाना चाहिए था, लेकिन हमारा नहीं आया। तो एरर देखते हैं। गलती 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 ये है कि हमने इनर लूप के बाहर जो है वो ये नहीं लगाया है। अब आई होप हमारा आ जाना चाहिए होलो रेक्टेंगल। जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि हमारा प्यारा सा नन्ना मुन्ना होलो रेक्टेंगल प्रिंट होकर आ गया है। अच्छा, अब जिन लोगों को क्यूरीज हैं या कन्फ्यूजन्स हैं तो उसके लिए आपका भाई डिबगिंग कर रहा है। ठीक है, तो चलते हैं अपने डिबगिंग की जानिब। ये मैंने इधर पॉइंट लगाया, स्टार्ट किया। अच्छा, अब मेरा आउटर लूप क्या है, पहले पढ़ते हैं आउटर लूप को। फॉर इंट आई इक्वल्स टू 1, आई लेस देन इक्वल्स टू 4, आई प्लस प्लस। सबसे पहले मेरा आई होगा 1, आई होगा मेरा 1। क्या मेरा 1 छोटा है 4 से? बिल्कुल छोटा है। अच्छा, मैंने यहाँ पे डॉट लगा दिया। डॉट का मतलब आप ये लगाना समझो कि हम उस रॉ के ऊपर आ गए, येट हमने प्रिंट अभी तक नहीं करा है शुरू। ठीक है, स्टार्स को प्रिंट कराने का अमल हमने अभी तक शुरू नहीं करा है, लेकिन हमने डॉट इसलिए लगा दिया है क्योंकि बताने का मकसद ये है कि आई यहाँ पर आ गया। नीचे आएंगे। अच्छा, अब इसको एक कंडीशन मिलती है इनर लूप के अंदर, इंट जे इक्वल्स टू 1, जे लेस देन इक्वल्स टू 5, जे प्लस प्लस। अब जे जो है वो मेरा क्या है, 1। जे मेरा क्या है, 1। और j लेस देन इक्वल्स टू 5, यानी 1 जो है वो 5 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, क्या मेरा 1 5 से छोटा है? बिल्कुल छोटा है। छोटा है, फिर उसके बाद ये अंदर आ जाएगा, और अंदर आके इसने अब के इसको मिलती है इफ की कंडीशन। क्या मेरा i डबल इक्वल्स टू 1 है? क्या मेरा i डबल इक्वल्स टू 1 है? ये वाला जो i है ये डबल इक्वल्स टू 1 है? देखते हैं। ये मेरा i है पहली रो का, ये भी 1 है और i भी 1 है। तो क्या मेरा 1 बराबर हो रहा है 1 के? बिल्कुल बराबर हो रहा है। तो फिर ये करेगा क्या, ये इस कंडीशन के ऊपर आएगा, ये ट्रू है तो प्रिंट करेगा। तो अब हम इस डॉट को रिमूव करके प्रिंट करेंगे एक स्टार। फिर ये ऊपर इस जे वाली कंडीशन के ऊपर जाएगा, ये जो आप लोग देख रहे हो इस वाली कंडीशन के ऊपर फिर जाएगा ऊपर। अब जे हो जाएगा हमारा क्या, 2। क्या 2 मेरा छोटा है 5 से? बिल्कुल जी छोटा है 5 से। नीचे आ जाओ, आई डबल इक्वल्स टू 1। अच्छा, ये आई डबल इक्वल्स टू 1 ये तब तक ट्रू रहेगा जब तक मेरी ये जे लेस देन इक्वल्स टू 5 की जो कंडीशन है ये सेटिस्फाई नहीं होती। मतलब ये अगर ये सेटिस्फाई हो रही है तो ये कंडीशन आई डबल इक्वल्स टू 1 चलती रहेगी। वंस ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, जैसे कि जे 6 हो जाता है, क्या मेरा 6 छोटा है या बराबर है 5 के? नहीं है, 6 तो बड़ा है 5 से। तो फिर ये होगा क्या, इस कंडीशन इस आई डबल इक्वल्स टू 1 रन नहीं होगा, ये लूप से डायरेक्ट बाहर आ जाएगा। जब लूप से बाहर आएगा फिर आई की वैल्यू चेंज होगी, आई की वैल्यू फिर 2 हो जाएगी।
ठीक है, मैंने थोड़ा सा आपको आगे से इसलिए समझा दिया क्योंकि बाज लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं कि हाँ भाई आय तो चेंज ही नहीं हो रहा है कि वैल्यू वही सेम है। तो भाई ये भी तो देखो ना, कंडीशन भी तो आपकी उस हिसाब से है ना। तो हम कहाँ पे थे, J2 पे थे। J2 है, आई डबल इक्वल्स टू 1 चल रहा है, बिल्कुल सही चल रहा है, तो नीचे करो प्रिंट करेगा। ये हमने इस वाली रॉ पे भी प्रिंट कर दिया। ठीक है, अच्छा अब दोबारा इसके ऊपर आ जाएगा इंक्रीमेंट होके, अब जे इंक्रीमेंट होगा 3 पे, अब जे हो जाएगा 3। अच्छा ये जो 2 देख रहे हो ये पुराना 2 है, अभी ये नीचे जाएंगे तो आप देख लोगे 3 हो जाएगा। ठीक है, अब जे हो जाएगा मेरा इंक्रीमेंट हो गया 3, देखो ऊपर हो गया 3। आई डबल इक्वल्स टू 1, हाँ भाई है, सही है, सब चीज़ें सही है, स्टार प्रिंट कर दो। तो अब ये मैंने इधर स्टार प्रिंट कर दिया। ठीक है, ये प्रिंट कर दिया मैंने। अब जे इंक्रीमेंट होके 4 हो जाएगा, क्या मेरा 4 छोटा है या बराबर है 5 के, बिल्कुल छोटा है, बराबर तो नहीं है। फिर नीचे आएगा आई डबल इक्वल्स टू 1 की कंडीशन वही सेम है, चलेगी। फिर उसके बाद नीचे आके चौथे उसमें प्रिंट कर देगा, फिर स्पेस आएगा, फिर ये ऊपर जाएगा इंक्रीमेंट होके जे हो जाएगा 5, क्या मेरा 5 छोटा है या बराबर है 5 के, छोटा तो नहीं है लेकिन बराबर है। तो ये फिर नीचे आया, कंडीशन ट्रू है, नीचे आया, स्टार प्रिंट कर दिया इसने। ऐसे जो है वो सारी चीजें चल रही होंगी। ठीक है, अब ऊपर फिर भी जाएगा। अब जे को मिला 6, जैसे ही इसको मिला जे लेस देन इक्वल्स टू 5 है, जे छोटा या बराबर तो नहीं है लेकिन 6 जो है वो बड़ा है 5 से, यानी ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। तो ये करेगा क्या, ये जो है ये लूप से बाहर आ जाएगा, और जब लूप से बाहर आएगा तो ये नेक्स्ट लाइन प्रिंट कर देगा। आ गया लूप से बाहर। अब हम पहले यहाँ पे थे, नेक्स्ट लाइन के बाद हम यहाँ पर आ गए, फिर ऊपर जाएंगे लूप के अंदर आएगा आए। अब हमारे पास ये आई 1 है तो अब आपके पास ये 2 जाएगा। ठीक है, आए, क्या मेरा 2 छोटा है 4 से, ये नहीं है, बिल्कुल छोटा है। इंक्रीमेंट होगा फिर चेक करेगा, हाँ, क्या मेरा 2 छोटा है 4 से, ये नहीं है, बिल्कुल छोटा है 4 से, नीचे आएगा। अच्छा डॉट मैंने लगा दिया कि हाँ भाई सक्सेसफुली सेकंड रो के ऊपर आई आ गया है, राइट। मैं इधर आपको दिखा भी दूं कि हाँ भाई आई डबल इक्वल्स टू 1 या आई इक्वल्स टू 1 कर देता हूँ। अब आई हमारा 2 पे, आई हमारा 2 पे, इसको अंदर आया इनर लूप में। अब जे दोबारा से 1 से स्टार्ट होगा, क्या मेरा 1 छोटा है 5 से, बिल्कुल छोटा है 5 से, तो प्रिंट कर दो। नहीं प्रिंट नहीं करोगे, कंडीशन चेक होगी। फिर नीचे आया, अच्छा अब देखो जे इक्वल्स टू 1 है, क्या बोला, जे डबल इक्वल्स टू 1, यानी जे के कॉलम के अंदर अब प्रिंट होगा मामला। हम ये वाली रो की बात कर रहे हैं, सॉरी ये वाला कॉलम, जे इक्वल्स टू 1, दिख रहा है, ये वाला कॉलम की बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे, कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो इसने क्या काम करा, J1 पे 1 प्रिंट कर दिया। ठीक है, अब ये 3 स्पेसेस और प्रिंट करेगा। इधर कितने स्टार्स हैं, 3, तो यानी ये जो स्पेसेस हैं ये 3 स्टार्स की जगह ले रहे हैं। तो अब देखना ये 3 मरतबा ये एल्स का लूप पर आएगा, ये 3 मरतबा ये एल्स के लूप के अंदर स्पेस प्रिंट करेगा, क्योंकि इसको तो वो कंडीशन, ये कंडीशन जो है वो फॉल्स होती रहेगी और ये एल्स के लूप में आता रहेगा, लेकिन सिर्फ 3 मरतबा, ये 3 मरतबा फॉल्स होगा। दोबारा ऊपर चलते हैं, J2 है जी भाई, J2 है और 2 छोटा है 5 से, कंडीशन चारों फॉल्स हैं, तो मैंने आपसे बोला था 1 मरतबा स्पेस प्रिंट करेगा। अब J3 होगा, 3 छोटा है 5 से, बिल्कुल, चारों कंडीशन फॉल्स हैं। फिर दोबारा स्पेस, ये सेकंड मरतबा स्पेस प्रिंट हुआ, अब 1 मरतबा और स्पेस प्रिंट करेगा। अब J हुआ 3, आप लोग देख सकते हो J की वैल्यू 3 है, क्या 3 छोटा है 5 से, बिल्कुल 3 छोटा है 5 से, कंडीशन चारों की फॉल्स हुई, तो ये अब ये तीसरी मरतबा भी स्पेस प्रिंट करेगा। अब J हुआ 4, क्या 4 है 5 से छोटा, बिल्कुल 5 से छोटा है, और ये चारों फॉल्स हुए, चारों नहीं सॉरी, इस बार 3 फॉल्स हुए और एक ट्रू ट्रू हुआ, क्योंकि हमारा J का जो कॉलम है अब 5 हो जाएगा, यानी अब जो है वो J4 था, फिर उसके बाद अब 5 हो गया, इंक्रीमेंट हो गए। तो अब ये स्टार प्रिंट करने वाला है 5वें कॉलम के अंदर, ये वाले कॉलम की बात कर, ये वाला हमारा कॉलम जो है, इस कॉलम के अंदर जो है वो हमारा 3 स्पेसेस के बाद 5वां स्टार भी प्रिंट कर देगा। और याद रहे हमारा आई है 2, क्या है आई 2। अब आई इंक्रीमेंट, अब जब देखो नीचे होगा, प्रिंट कर दिया, अभी दोबारा ऊपर जाएगा इस आस में कि हाँ भाई J6 तो नहीं है, लेकिन J6 होगा
फिर ये कंडीशन चेक करेगा क्या 6 लेस देन इक्वल्स टू 5 है, नहीं 6 तो बड़ा है 5 से। फिर ये नीचे आएगा, हम यहाँ पे थे, हम सॉरी यहाँ पे थे, तो हम फिर नीचे नेक्स्ट लाइन चले जाएंगे। अब आई हो जाएगा हमारा, ये 2 दिख रहा है, अभी आपको 3 दिख जाएगा। क्या 3 मेरा छोटा है 4 से? बिल्कुल जी छोटा है 4 से, नीचे आ जाएगा इनर लूप में। फिर जे दोबारा 1 से चलेगा, 1 लेस देन 5 है, बिल्कुल 1 लेस देन 5 है। हमने सॉरी, मैं प्रिंट कराने से पहले ही अपनी तरफ से मैं प्रिंट कर देता हूँ। कंडीशन में जे डबल इक्वल्स टू 1, ये हमारी कौन सी रॉ चल रही थी? ये जे डबल इक्वल्स टू 1 वाली रॉ चल रही थी, यानी फर्स्ट कॉलम चल रहा था। और ये हमारी आई इक्वल्स टू 1 यानी फर्स्ट रॉ। सही है। फिर दोबारा नीचे करते हैं, फर्स्ट कॉलम और थर्ड रॉ पर एक स्टार प्रिंट कर देगा। ठीक है, अब आगे बढ़ता है। फिर दोबारा J2, क्या 2 मेरा छोटा है 5 से? नहीं, ना छोटा है 5 से, सॉरी छोटा है 5 से। फिर नीचे आया, अब चारों फॉल्स है। अब ये फिर वही 3 मरतबा स्पेस प्रिंट करेगा, मिलके गिनो जरा। एक बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया। तो हम इधर यहाँ से स्पेस एक, सॉरी ये तो हुआ ना, 3 स्टार्स की स्पेस देनी है ना, 1 2 3, तो तकरीबन ये 3 स्पेसेस आ गई स्टार्स की। फिर उसके बाद अब पांचवा, अब देखो 4 देख रहे हैं, अब ये 5 हो जाएगा क्योंकि ये हम फिफ्थ कॉलम के अंदर डील कर रहा है, हमने ये वाली जगह को भरना है। ठीक है। फिर नीचे आया, क्या जे मेरा 5 से छोटा या बराबर है? 5 से छोटा तो नहीं लेकिन बराबर हो रहा है, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। और इधर भी आपको दिख रहा होगा जे डबल इक्वल्स टू 5 है, तो ये यकीनन ये ट्रू होगा और हमारा ये प्रिंट करेगा। नीचे आया, मैंने क्या बोला था, ये कंडीशन ट्रू हुई, नीचे आया, प्रिंट कर दिया इसने। सही है। अब अब हमारी आखिरी रॉ के ऊपर हम डील कर लेते हैं। आखिरी की रॉ क्या है हमारी? आई इक्वल्स टू 4, यानी अब चौथी रॉ होगा। अब हमारा होगा चौथी रॉ, फोर्थ रॉ। अब दोबारा ये ऊपर जाएगा, देखना 5 के लिए, 5 से तो इंक्रीमेंट होगा ना जे प्लस प्लस से। अब 6 होगा, क्या 6 मेरा छोटा है और बराबर है 5 से? नहीं 6 तो बड़ा है। तो अब ये लूप से बाहर, नेक्स्ट लाइन प्रिंट करेगा। नेक्स्ट लाइन हमने भी, चलो हम यहाँ पे थे, हम यहाँ पर आ गए, हमने भी प्रिंट कर दी। फिर ये ऊपर जाएगा, अब आय हो जाएगा भाई, हमारे ये 3 लिखा हुआ है, अब आय होने वाला है 4। ठीक है, अब मैं डॉट लगा देता हूँ ये बताने के लिए कि हम आई 4 पर आ गए हैं, यानी चौथी रॉ पे, फोर्थ रॉ पे हम आ गए हैं सक्सेसफुली, मगर अभी तक प्रिंट कराना नहीं शुरू किया। जे इक्वल्स टू 1, क्या 1 छोटा है 5 से? जी छोटा है 5 से, नीचे आया। हाँ भाई, कौन सी ट्रू हो रही है? आई डबल इक्वल्स टू 4, ये वाली हिस्सा ट्रू हो रहा है, नहीं हो रहा? तो यानी लास्ट रॉ के अंदर एक स्टार और प्रिंट होगा। फिर नीचे आया, आ रहा है स्टार प्रिंट होता हुआ, तो हम भी स्टार इधर प्रिंट करेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद ऊपर जाएगा ये, आई इंक्रीमेंट होके हो जाएगा 2। अब जे हो, सॉरी आई नहीं होगा, जे होगा, जे इंक्रीमेंट होगा, जे 2 हो जाएगा। क्या 2 मेरा छोटा है 5 से या बराबर है 5 के? नहीं, 2 तो छोटा है 5 से। तो फिर उसके बाद ट्रू होगा और फिर नीचे आएगा आई डबल इक्वल्स टू 4, ये भी ट्रू है, नीचे आके ये भी प्रिंट कर देगा। हो गया प्रिंट। अब जे क्या होगा हमारा? 3 इंक्रीमेंट हो गया। क्या 3 मेरा छोटा है और बराबर है 5 से? हाँ भाई 3 छोटा है 5 से, नीचे आया, आई डबल इक्वल्स टू 4, बिल्कुल ट्रू है, नीचे आया, प्रिंट करेगा स्टार को, तो एक स्टार और प्रिंट हो गया। राइट। फिर उसके बाद ये ऊपर आया, J4 हो गया। क्या 4 मेरा छोटा है 5 से? बिल्कुल छोटा है 5 से, नीचे आया, आई डबल इक्वल्स टू 4, बिल्कुल ये पहली वाली कंडीशन जो थी वो हमारी ट्रू है। फिर हो गया स्टार प्रिंट। तो ये चौथी रो के अंदर, और ये हमारा कॉलम नंबर कौन सा है? फोर्थ कॉलम। और ये हमारा कॉलम नंबर कौन सा? थर्ड कॉलम। ये हमारा कॉलम नंबर कौन सा है? सेकंड कॉलम। ये हमारा कॉलम नंबर 1 है। अब हम कॉलम नंबर 5 को प्रिंट करेंगे। कॉलम नंबर 5 होगा और आई क्या होगा हमारा? आई जो कि 4 होगा, यानी कॉलम नंबर 5 रो नंबर 4। ठीक है। फिर दोबारा ऊपर चलाते हैं। ऊपर चलाने के बाद हम देखते हैं कि भाई अब जे होगा 5। क्या 5 मेरा छोटा और बराबर है 5 के? बिल्कुल है, कंडीशन ट्रू होगी। फिर दोबारा नीचे आया, अब ये इज्जत से इसको प्रिंट कर देगा। तो ये हमारा मैनुअल वे में
हॉलो रेक्टेंगल प्रिंट होकर आ गया होगा। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो भूलना नहीं लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।